का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा। रोहतक में एक बड़ी खबर सामने आ रही है। जी हां, रोहतक स्थित सन सिटी हाइट्स में देर रात बड़ा हादसा हो गया, जिसमें 6ठी मंजिला इमारत की लिफ्ट टूटकर अचानक से गिर गई। गनीमत रही कि उसमें फंसे 14 लोग उनकी जान बाल बाल बची है। हल्की सी चोटें भी आई है। इसकी जानकारी देते हुए उन्होंने क्या कुछ कहा, ये सुनते हैं। जी, क्या नाम? मेरा नाम सुरेंद्र है। मैं एज ए स्टेट मैनेजर यहाँ वर्किंग हूँ। सुरेंद्र जी, ये हादसा कैसे हुआ? हादसा ये हुआ कि कल इवनिंग में मुझे अप्रोक्स 7 बजे के अराउंड इन्फॉर्मेशन मिली कि लिफ्ट में कोई बंदे फंस गए हैं। तो अराउंड 15-20 मिनट के बाद हम साइट पे पहुँचे। तो उससे इन बिटवीन हमारा जो लिफ्ट टेक्नीशियन था वो अवेलेबल था, वो लगा हुआ था। फॉल्ट ये था कि बंदे इसमें ओवरलोड कैपेसिटी की वजह से उसमें जो इमरजेंसी ब्रेक थे वो अप्लाई हुए थे। तो हमने इलेक्ट्रॉनिकली और मैकेनिकली दोनों तरफ एफर्ट लगाया। जो हमारा लिफ्ट का ओईएम है उससे भी बात करी और सब बंदे एफर्ट लगा रहे थे। बट फाइनली ये हुआ कि एस्केप का जब कोई प्रोविज़न नहीं मिला, जब हमने इलेक्ट्रॉनिकली सब चीज़ें कर ली, मैकेनिकली ब्रेक रिलीज़ करवाने की कोशिश करी, तो उसके बाद फिर फाइनल यही हुआ कि कहीं ना कहीं से तोड़ के एस्केप करना पड़ेगा। तो वो रेस्क्यू किया, उसमें टाइम लगा बिकॉज जो पहले हम कॉन्फ्रेंस के थ्रू ओईएम से टच में थे, टेक्निकल जो बंदा अवेलेबल था उसने भी फुल ट्राई की, बट जो ओवरलोड कैपेसिटी की वजह से दिक्कत हुई तो वो सेफ्टी फीचर ही एक एप्लीकेबल हुआ। बिकॉज अगर मान लो इमरजेंसी ब्रेक डाउन नहीं होते, ब्रेक नहीं लगते, तो मेजर इंसिडेंट हो सकता था। अच्छा, एक चीज और जानना चाहेंगे, जो 6th फ्लोर से बता रहे कि फ्री फॉल हुआ, ये ग्राउंड फ्लोर और बेसमेंट के बीच में कैसे स्टक हुआ? नहीं, वो जब उसमें विद इन कुछ टाइम मिलता है, जब हमारा सेफ्टी फीचर उसमें एप्लीकेबल होता है, जैसे इमरजेंसी ब्रेक लगते हैं, तो वो तो एज सुन एज पॉसिबल ब्रेक ट्राई करता है कि उसको अप्लाई करे। तो मैकेनिकल ब्रेक लगते हैं तो वो जो हमारा बेसमेंट का फ्लोर है उससे पहले वो ब्रेक अप्लाई हुआ और वो वहाँ सेफ रह सके बंदे। अगर वो ब्रेक अप्लाई नहीं होता तो फिर इंसिडेंट बड़ा हो सकता था। अच्छा, कोई मेंटेनेंस वगैरह की भी इस तरह की बात है कि टाइमली नहीं होता? नहीं, ये तो देखो, इसमें बंदा राउंड द क्लॉक साइट पे अवेलेबल रहता है, टेक्निकल बंदा। इसका एनुअल एएमसी थर्ड पार्टी को एलोकेट किया हुआ है, प्रॉपर मेंटेनेंस होती है। इंस्पेक्टर जो होते हैं हमारे, एनुअली इसका एनओसी होता है, वो हमारे पास सारे बाकायदा ऑन पेपर चीज़ें अवेलेबल है। उसमें एक भी लैप्स ऐसा नहीं है जिसमें ऐसा बोल सके कि सेफ्टी से तो कोई कंप्रोमाइज़ है नहीं, बट एक जस्ट टेक्निकल एरर आई या जो भी ओवरलोड की वजह से हुआ तो उस वजह से हुआ। बिकॉज वो चीज़ें रेगुलर तो हमारी इमरजेंसी ब्रेक रेगुलर तो अप्लाई होती नहीं है, वो तो कभी कभार कोई इमरजेंसी आई तब अप्लाई हुई। तो वो मैकेनिकली इतनी स्ट्रॉन्ग था, उसको रिलीज करने में हमारा टाइम लगा। तो सुना आपने इस हादसे को लेकर क्या जानकारी दी गई है? अभी के लिए सिर्फ इतना ही है। ऐसे ही तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे मेरे साथ। नमस्कार।